अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं यूसुफ हाशमी और आप लोग देख रहे हैं वाईएम प्रोडक्शंस। व्यूअर्स, आज हमारे चैनल की शेर दिल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 3 है और आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नमाज को। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाके कराइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखी तो ऊपर लिंक के ज़रिए आप वो भी देख सकते हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। व्यूअर्स, क्या आप लोग ये जानते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 97 से 98% लोग मुसलमान हैं। और क्या आप लोग ये जानते हैं कि इन 97-98% में से सिर्फ 42% 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और 8% 5 की नहीं 4, 3 या 2 पढ़ते हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो नमाज़ें पढ़ते ही नहीं। इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। ये कैसा इस्लामी मुल्क है जिसमें लोगों को कामयाबी सिर्फ 30 लाख रुपए की गाड़ी में नज़र आती है, कामयाबी एक किनार के घर में नज़र आती है, लेकिन सिंपल तो ये है कि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ नमाज में है। और हम दिन में 5 बार एक लफ्ज़ हय्या अलल फलाह सुनकर भी इसे इग्नोर करते हैं कि जैसे हमने तो सुना ही नहीं, जिस चीज़ को अल्लाह ने कह दिया कि ये कामयाबी है। आपको क्या लगता है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से घर नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी? नमाज़ पढ़ने वालों के पास भी घर है जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी, और नमाज ना पढ़ने वालों के पास भी घर है जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जो नमाजी है वो दिल से खुश है, और जो बेनमाजी है उसको वो खुशी हासिल नहीं हो रही जो नमाजी को हासिल हो रही है। बेनमाजी अभी भी यही कह रहा है कि इससे भी बड़ा घर मिल जाए, इससे भी बड़ी गाड़ी मिल जाए, जबकि नमाजी है वो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। इस पर आपके साथ एक शेर हाजिर है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। यार, अपनी ज़िंदगी में नमाज को लेके आओ। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान और काफिर में सिर्फ नमाज का फ़र्क है। अल्लाह, हम दिन में एक भी नमाज नहीं पढ़ते और कैसे खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तभी तो हमारी ज़िंदगी में वो सुकून नहीं, सब कुछ मिल जाने के बाद भी दिल को सुकून नहीं मिलता। हम तो बस एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। कल को हमें घर चाहिए, परसों इससे बड़ा घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए। ये ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। क्या नहीं था जुनैद जमशेद के पास? हर चीज़ थी, लेकिन मसला कहाँ था कि सब कुछ है जो हासिल करना चाहता था, लेकिन अंदर सुकून नहीं था। यार, सुकून हासिल करना है तो नमाज पढ़ लो। यार, तुम्हारी ज़िंदगी के 5-5 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 5-5 मिनट तुम्हारी सारी ज़िंदगी और आखिरत बना देंगे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। आज हमारी आँखों की ठंडक क्या है वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। यार, वो मुसाफिर ना बनो जिसकी बस जिस स्टेशन पर भी रुकी उसने वहाँ से कुछ लिया। ये ना हो कि बस ही निकल जाए और फिर अफसोस ही करते रहो। अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाओ कि जब मरो तो ताज़ी ताज़ी नमाज पढ़ी हो। ये ना हो कि जब कब्र में सवाल हो कि हाँ भाई क्या करके आए हो, तो आप यही बताते रह जाओ कि सर मैं इतने घर बना के आया हूँ जो इतने इतने कनालों पर थे, इतनी इतनी गाड़ियाँ हैं मेरे पास, इतनी दौलत थी और इतना बैंक बैलेंस था। और फिर जब फरिश्ते ये कहेंगे तो यार भाई नमाज तो पढ़ते ही होगे, तो हम फिर यही ना कह पड़ें कि दुनिया बनाने में इतना वक्त लग गया कि नमाज पढ़ ही ना सके। देखो, घर भी बनाओ और गाड़ियाँ भी खरीदो, लेकिन नमाज भी साथ साथ लाजमी पढ़ो। कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए क्या पता, तुम जो कुछ बनाते रहे वो यहीं रह जाएगा, तुम उसके मज़े भी ना ले सके तो क्या फ़ायदा। व्यूअर्स, अपने इस वीडियो का अख्ताम इस शेर से करूँगा कि तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पे जीन धरो बाबा, अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फ़िक्र करो बाबा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी करिएगा। हमारे चैनल को देखते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।